हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शालू जैन। हाजिर हैं हम अपने मंडे टू फ्राइडे वाली क्लास में। जैसे कि आपको पता है, कल हमने जो है एचटेट की एक स्ट्रैटेजिक वीडियो जो है वो बनाई थी। स्ट्रैटेजी जो है एचटेट के एग्ज़ाम को लेकर जो है डिस्कस किया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं और आपको कैसे एचटेट की प्रिपरेशन करनी है। तो कल मैंने आपको बताया था लर्निंग थ्योरीज के बारे में, जो पेपर में कंटिन्यूटी में जो पूछी जाती हैं। तो आज जो है मैं उन्हीं में से एक थ्योरी जो है यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। वो है अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने जो है वो कौन सी थ्योरी दी थी? सोशल लर्निंग थ्योरी जो है अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। आज जो है हम उसी सोशल लर्निंग थ्योरी को जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अल्बर्ट बंडूरा थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर जो है ये थ्योरी जो मैं पढ़ाऊँगी आपको, मैंने सिर्फ की पॉइंट्स रखे हैं। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ उतने ही की पॉइंट्स रख रही हूँ, उतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रख रही हूँ जो पेपर में एज इट इज़ आपको छपे मिलेंगे। ठीक है, ये वर्ड्स जो हैं यहाँ पर जो दिखेंगे आपको, ये एज इट इज़ जो है आपको पेपर में छपे मिलेंगे। तो आपको मुझसे सिर्फ सुनना नहीं है, आपको सुनने के बाद जो है एक बार इसको देखना भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और आपको देखना भी है कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मैंने उनको हाईलाइट भी किया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा। तो जो अल्बर्ट बंडूरा हैं वो एक क्या थे? प्रसिद्ध कनाडाई अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। मतलब कि कनाडाई के मतलब जो एक क्या थे? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने जो है सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। और इन्होंने जो है सेल्फ एफिशिएंसी मतलब कि आत्म प्रभावकारिता की अवधारणाओं को भी जो है वो विकसित किया था। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया था? एक तो सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी और एक सेल्फ एफिशिएंसी मतलब कि आत्म प्रभावकारिता की जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, उसको इन्होंने डेवलप किया था। अब ये अपने जो इनका सिद्धांत है उसके बारे में क्या कहते हैं? तो ये अपने सिद्धांत में बताते हैं कि जो लोग हैं या जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं? वो पर्यावरण से सीखते हैं। खास करके वो ऑब्जर्वेशन से, इमिटेशन से और मॉडल के माध्यम से जो है बच्चे सीखते हैं। तो जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी, इसके मेन 3 वर्ड कौन कौन से हैं? एक तो मॉडलिंग। ठीक है, कई बार पेपर में क्या आता है? प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया? मॉडलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिमान कहते हैं। तो कई बार पेपर में ऐसे लिखा आ जाता है प्रतिमान का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? तो प्रतिमान का सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट बंडूरा ने जो है वो दिया था। दूसरा क्या देखा कि इसकी थ्योरी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी हम इसको कहते हैं कि बच्चे जो है वो किससे सीखते हैं? ऑब्जर्वेशन से जो है बच्चे सीखते हैं। इमिटेशन, अनुकरण करके, ठीक है, नकल करके। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? नकल करना। ठीक है, तो इमिटेशन से जो है बच्चे सीखते हैं। तो इसकी थ्योरी के क्या क्या नाम हुए? ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग थ्योरी। मॉडलिंग को हिंदी में प्रतिमान कहते हैं। कई जगह मॉडल भी लिखा होता है और कहीं जगह जो है आपको इसकी मतलब शुद्ध हिंदी प्रतिमान जो है शब्द आपको लिखा मिलेगा। तो प्रतिमान थ्योरी, जो प्रतिमान सिद्धांत है, वो किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने जो है वो दिया था। अब बात कर लेते हैं कि जो ये सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसमें वो क्या कहते हैं? बंडूरा के अनुसार सिर्फ और सिर्फ केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही बच्चा जो है वो नहीं सीखता है। वो क्या है? लोगों के दूसरे के व्यवहार को देखकर भी चीज़ों को सीखता है। और इस सीखने को वो क्या कहता है? पॉजिटिव और नेगेटिव कहता है। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं सीखते। वो क्या करते हैं? दूसरों के व्यवहार को देखकर, मीन्स कि एक तरीके से वही चीज़ होगी ऑब्जर्व करके या इमिटेशन से जो है बच्चे सीख सकते हैं। और यह सीखना जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। बच्चे मतलब कि पॉजिटिव वे से भी सीख सकते हैं एंड बच्चे जो है वो नेगेटिव तरीके से भी जो है चीज़ों को सीख सकते हैं। मतलब कि दोनों तरीके से जो है बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके जो की एलिमेंट्स थे, जो 4 पॉइंट जो मेन जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, आप पुराने पेपर उठा के देखना, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 जितने भी पुराने पेपर है ना, मोस्ट ऑफ द पेपर में जो है आपको ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसके जो 4 जो की पॉइंट है, एक तो है अटेंशन, दूसरा रिटेंशन, तीसरा जो है रिप्रेजेंटेशन या रिप्रोडक्शन जो है इसको कहते हैं। कहीं कहीं जो है इसको रिप्रेजेंटेशन भी इसको लिखा होता है। जो इसका जो ये रिप्रेजेंटेशन है, यही जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो माना जाता है। और लास्ट होता है मोटिवेशन, और इसी को जो है कहीं कहीं इंसेंटिव भी जो है किसी किसी बुक में लिखा रहता है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो, सबसे पहले क्या होता है? अटेंशन। अटेंशन में क्या होता है? किसी चीज़ को ध्यान से सुनना,
ठीक है, किसी चीज़ को ध्यान से देखना, सुनना, वो होता है अटेंशन। तो व्यक्ति जो है या कोई भी लर्नर, ठीक है, वो क्या करेगा, किसी भी व्यवहार या क्रिया पर क्या करता है, उसमें ध्यान केंद्रित जो है उसको करना होता है। ठीक है, अधिक आकर्षक या प्रभावशाली मॉडल जैसे कि माता पिता, शिक्षक या अभिनेता का अनुसरण करने की संभावना जो है वो अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर मॉडल का मतलब ये नहीं है कि जो हीरो हीरोइन है वो भी हो सकते हैं, और मॉडल, रोल मॉडल जो है वो किसी कोई भी हो सकता है, माता पिता, उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, या कोई मतलब कि एक्टर एक्ट्रेस भी हो सकता है, कोई उसका बड़ा भाई भी हो भाई बहन भी हो सकता है। तो ये भी क्या करता है, एक रोल मॉडल का जो है रोल प्ले करते हैं। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता व्यक्ति की रुचि, जरूरत और मानसिक स्थिति पर जो है वो निर्भर करती है। मॉडलिंग कैसे हो सकती है, मॉडल आप यूट्यूब की मान लो कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ठीक है, आप किचन से रिलेटेड कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, तो वो भी आपके रोल मॉडल, कोई भी जैसे आपका इंटरेस्ट जो है वो फूड कर मतलब कुकिंग करने में, फूड नहीं होता सॉरी, कुकिंग होता है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो कुकिंग में है तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पर जाओगे, कुकिंग की वीडियो देखोगे, तो वो क्या है, वो भी आपका रोल मॉडल है। अगर मान लो आपको मॉडल क्या है, टीचर बनने में है, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पर जाओगे, किसी टीचर की ही वीडियो देखोगे, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो रोल मॉडल जो है वो कोई भी हो सकता है। और अटेंशन, अटेंशन में चीज़ों को क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है बच्चा चीज़ों को देखता है। अब जब आपने उस चीज़ को ध्यान से सुन लिया तो अब आपको क्या करना है, उसको रिटेन करना है। रिटेन करना कहाँ से होता है, ये रिटेन जो है हमारा कहाँ होता है, माइंड में होता है। रिटेन कहाँ होता है, माइंड में होता है। ध्यान से सुनने के बाद हमें उसको अपने दिमाग में बैठाना है। तो व्यक्ति को देखा हुआ व्यवहार याद रहना चाहिए ताकि वह बाद में उसका क्या कर सके, अनुकरण कर सके। इसमें जो है व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता है, मतलब कि जो कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव आपका किससे रिलेटेड होता है, माइंड से रिलेटेड होता है, तो वो इसमें जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोग जो शब्दों, छवियों या दोहराव के माध्यम से जानकारी को क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में, मीन्स कि अपने ब्रेन में जो है उसको संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन या रिप्रोडक्शन। अब बारी आती है रिप्रेजेंटेशन की। अब देखो, आपने किसी चीज़ को ध्यान से सुन लिया, ध्यान से सुनने के बाद जो है आपने उसको अपने दिमाग में बिठा लिया। अब उस चीज़ की बारी आएगी कि अब आपको वो चीज़ करनी है। ठीक है, अब ये देखा जाएगा, रिप्रेजेंटेशन को एक तरीके से रिकॉल भी जो है वो कहा जाता है। तो इसमें यह देखा जाता है कि जिस चीज़ को आपने सुना और अपने दिमाग में बिठाया, वो चीज़ जो है आपको कितनी याद है, यहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है। व्यक्ति तब सीखी हुई क्रिया को क्या करता है, दोहराने की कोशिश करता है। मीन्स कि जो उसने सीखा, जो उसने याद किया, अब उसको वो क्या करेगा, खुद से उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉल करना पड़ेगा, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, या आप उसको रिप्रोड्यूस भी कह सकते हो। ठीक है, यह व्यक्ति की क्या होती है, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं पर निर्भर करता है। बार बार अभ्यास करने से जो है वो प्रदर्शन में सुधार हो जाता है। मीन्स कि आपने कोई एक चीज़ पहले की, वो गलत होगी, आपने फिर से वो चीज़ की, अब वो थोड़ी ठीक होगी, फिर से वो चीज़ की, थोड़ी ठीक। तो क्या है, रिपीटेशन से उस चीज़ में क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। लास्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन को आप क्या, इंसेंटिव भी जो है वो कह सकते हो। ठीक है, अब इंसेंटिव क्या होता है कि जब आपने कोई चीज़ अच्छी की तो ये आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है, या आपको नेगेटिव भी मिल सकता है, और ये आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है, या आपका इंटरनल भी हो सकता है। तो व्यक्ति जब भी सीखे हुए व्यवहार को अपनाता है, जब उसे कोई प्रेरणा या प्रोत्साहन को मिलता है। अब मान लो आपने कोई चीज़ अच्छी की, तो आपको क्या मिला उसके बदले में, इंसेंटिव। कोई आपको मतलब इंसेंटिव क्या होते हैं, कोई भी आपको पुरस्कार मिला, इनाम मिलना, ठीक है, रिवॉर्ड मिलना, वो क्या है, आपका इंसेंटिव है, मोटिवेशन है। मोटिवेशन जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ऐसे नहीं होता कि आपको कोई गिफ्ट मिलना ही जो है वो मोटिवेशन है, नहीं। किसी के कहे गए अच्छे शब्द भी जो है वो मोटिवेशन हो सकते हैं। लाइक मैं आपको बोलूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को भी मोटिवेट कर सकते हो। अच्छा, मैंने ये टॉपिक भी कर लिया, मेरा ये टॉपिक भी हो गया, मेरा ये। तो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो कि अगर मान लो मैंने ये टॉपिक कर लिया ना, तो मैं गेम खेलूंगी, या मैंने ये चीज़ कर लिया ना तो मैं ये खाऊंगी। तो जब आप उस चीज़ को कर लेते हो, तो जो जो चीज़ आप खा रहे हो, जो चीज़ आप कर रहे हो, तो वो भी क्या है, आपको एक तरीके से मोटिवेशन दे रहा है। तो ये मोटिवेशन जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं, इसमें आपको रिवॉर्ड मिलता है और पनिशमेंट मिलती है।
देखो, जब आप अच्छी चीज़ कर रहे हो तो पॉजिटिव आपको इंसेंटिव मिलेंगे, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगी। जब आप उस चीज़ को गलत कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव इंसेंटिव बन जाएगा, नेगेटिव मोटिवेशन भी आप उसको कह सकते हैं। अब आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपका खुद का, जो अंदर से जो चीज़ आती है, तो व्यक्ति को जो खुद को चुनौती देने या संतुष्टि प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखो, पहले क्या होता है, इसके जो 4 की पॉइंट है वो क्या क्या है। पहले आपको किसी चीज़ को क्या करना पड़ता है, अटेंटिवली उस चीज़ को सुनना पड़ता है, ठीक है। अटेंशन की ज़रूरत होती है। अटेंशन करने के बाद जब आपने अटेंटिवली उस चीज़ को सुन लिया, अब आपको उसको अपने दिमाग में क्या करना है, रिटेन करना है, रिटेंशन करनी है, अपने दिमाग में उस चीज़ को बिठाना है। अब बिठा लिया, बैठाने के बाद अब आप क्या करोगे, उस चीज़ को दोहराओगे, उस चीज़ को करके देखोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूस भी हम उसको कहते हैं। तो अब आप उस चीज़ को क्या करोगे, रिप्रोड्यूस करोगे। रिप्रोड्यूस करने के बाद अब क्या होगा, अगर आपने अच्छा, आपको क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, इंसेंटिव जो है आपको मिलेगा, या आप इसको क्या कह सकते हो, मोटिवेशन भी जो है आप इसको कह सकते हो। अब देखो, आपने चीज़ को ध्यान से सुना, अब आपने उस चीज़ को माइंड में बिठाया। माइंड में बिठाने के बाद आपने उस चीज़ को किया, ठीक है, तो आपको इंसेंटिव मिला। अच्छा किया तो पॉजिटिव इंटेंसिव मिला, बुरा किया तो गलत, मतलब कि नेगेटिव इंटेंसिव मिला, पनिशमेंट मिली। तो अब आपको क्या करना है, इस चीज़ में सुधार करना है। अच्छा मिलोगे तो भी इस चीज़ में सुधार होएगा, बुरा करोगे तो भी इस चीज़ में आपको क्या करना है, सुधार करना है। तो ये ही जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका होता है कि आपको क्या करना है, अपने इस चीज़ पर फोकस करना है। आपको अच्छा और बुरा जो है इस चीज़ को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। ये इसके 4 पॉइंट थे। इसकी जो है आपसे सीक्वेंस भी पूछ लेता है वो। अब आता है कि जो एल्बर्ट बंडूरा थे, उन्होंने क्या किया था, एक बोबो डोल एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। जैसे कि मान लो ये क्या है, एक डोल है, ठीक है। एक इस पे जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये उनकी क्या है, प्यारी सी बोबो डोल थी, इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ये ऐसे, ये एक बोबो डोल थी। तो इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए एल्बर्ट बंडूरा ने 1961 में एक प्रसिद्ध प्रयोग किया, जिसे उन्होंने बोबो डोल एक्सपेरिमेंट का नाम दिया था, ठीक है। पेपर में कई बार पूछा जाता है बोबो डोल एक्सपेरिमेंट किसका है, तो वो किसका है, एल्बर्ट बंडूरा का है। एस्टेट के एग्जाम में एक बार ये आया भी था। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, इस प्रोसेस में उसने बच्चों को 3 समूह में बांटा था, ठीक है। जो पहले समूह के जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, बोबो डोल का एक इन्फ्लेटेबल, बोबो डोल का एक इन्फ्लेटेबल खिलौना है, उस पर जो है वो आक्रामक व्यवहार करते हुए उसमें दिखाया गया। मीन्स कि इसमें क्या है, जब बोबो डोल जो ली थी, इसमें इन्होंने 3 ग्रुप्स में बच्चों को बांटा, ठीक है। उस पर 3 बार एक्सपेरिमेंट किया कि पहले बच्चों को तो दिखाया गया इसको मारा पीटा जा रहा है, इस पर गुस्सा किया जा रहा है। दूसरों बच्चे को दिखाया कि ये शांत बिहेवियर कर रही है, और तीसरे समूह के बच्चों को कोई मॉडल नहीं दिखाया। तो बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। तो बाद में जो है बच्चों को क्या है, वो बोबो डोल के साथ अकेला छोड़ दिया गया। अब बच्चों ने उसके साथ क्या किया, रिजल्ट क्या निकला उस चीज़ को, कि जो पहला ग्रुप था, पहले ग्रुप के बच्चों ने क्या किया, जिसने आक्रामक मॉडल को देखा था, मीन्स कि जो क्या कर रही थी, गुस्सा वुस्सा कर रही थी, चीज़ों को तोड़ फोड़ रही थी, तो वो क्या बन गए, सबसे ज़्यादा आक्रामक बन गए, एग्रेसिव बन गए, है ना। दूसरे समूह के जो दूसरे ग्रुप के बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका एक क्या देखा था, एक शांत बिहेवियर देखा था, कि एक साइलेंट बिहेवियर उन्होंने देखा था, कि बहुत प्यारी सी डोल है, बहुत अच्छे से सबके साथ रिस्पॉन्स कर रही है, बहुत अच्छा बिहेव उसका था। तो दूसरे जो ग्रुप के बच्चे थे वो कैसे बन गए, शांत बिहेवियर के बच्चे बन गए। और तीसरे ग्रुप के बच्चे जिनको बोबो डोल का एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाया था, बोबो डोल दिखाई नहीं गई थी, तो उनकी जो है वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी, कि वो अलग अलग रिस्पॉन्सेज जो है वो दे रहे थे। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कि बच्चे जो हैं वो दूसरे के व्यवहार को देखकर जो है वो सीखते हैं, और इसे जो है दोहराने की संभावना बढ़ जाती है, स्पेशली कब, जब वे मॉडल को पुरस्कृत होते हुए देखते हैं, ठीक है। मान लो कि अब आपकी क्लास में बच्चे हैं, एक तरीके से आप अपनी क्लास के बच्चों को लेके चलो, जब उन बच्चों को रिवॉर्ड मिलता है तो आप में क्या आता है, एक पॉजिटिव, आप मतलब पॉजिटिविटी आती है अंदर, कि मुझे भी ऐसे करना है, मुझे भी वैसे करना है। जब आप उस चीज़ को करते हो, आपको भी रिवॉर्ड मिलता है, तो आप क्या हो जाते हो, आपने उस चीज़ को देख कर सीखा ना, कि मुझे ऐसे, मैं ऐसे करूँगा तो मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा। अगर किसी बच्चे को, मान लो आपको ये दिखाया जा रहा है, आपको बचपन से ये दिखाया जा रहा है, एग्रेसिव करना, मतलब
मतलब कि बार बार आपको गुस्सा करना, आपको ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जा रहा, तो आप भी कैसे बन जाओगे, अग्रेसिव बन जाएंगे। तो यही चीज़ जो है अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्व करके जो है वो चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने इसको क्या कहा था, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी कहा था। बच्चे जो है अपने मॉडल को देखकर जो है चीज़ों को सीखते हैं, इसलिए उन्होंने इसको मॉडलिंग थ्योरी कहा था, है ना। बच्चे जो है वो दूसरों की नकल करके सीखते हैं, इसलिए इन्होंने इसको अनुकरण थ्योरी भी, अनुकरण का सिद्धांत भी जो है इसको कहा था। अब बात आती है सेल्फ एफिशिएंसी की। जो सेल्फ एफिशिएंसी है, इसका मीनिंग क्या है कि किसी व्यक्ति की यह धारणा कि वह किसी विशेष कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है, यह जो है उसकी व्यक्तिगत सफलता और असफलता को निर्धारित करने में जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके जो है 4 सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से सोर्स होते हैं? एक होता है मास्टरी एक्सपीरियंसेस, कि जब व्यक्ति जो है किसी कार्य में सफल होता है तो उसका क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। मीन्स कि मान लो जब आप जो है एस्टेट में एक बार पास हो जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हो कि जब मैं एस्टेट पास कर सकता हूँ तो मैं स्क्रीनिंग क्यों नहीं कर सकता। तो वो चीज़ है कि जब कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी काम में सफल हो जाता है तो उसका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाता है। मान लो देखो कई बार क्या होता है, बच्चे सीटेट एस्टेट नेट का पेपर दे रहे होते हैं, किसी बच्चे का मान लो बाई चांस एस्टेट का पेपर नहीं हुआ, नेट का पेपर क्वालिफाई हो गया। अब बच्चे में क्या कॉन्फिडेंस आएगा, यार जब मैं नेट का पेपर क्वालिफाई कर सकता हूँ तो एस्टेट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो मैं एस्टेट का भी पेपर क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो वो क्या हो गया, उसका वहाँ से जब एक चीज़ में उसको सक्सेस मिली तो दूसरी चीज़ में उसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, बढ़ गया। और असफलता से क्या होता है, जो हमारी सेल्फ एफिशिएंसी है, जो हमारा आत्म प्रभावकारिता, वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। लेकिन उसको जो है हम रिपीटेशन बिहेवियर से, ठीक है, जब हम डेली क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, बच्चे क्या करते हैं, एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। आपने खुद के जो एक्सपीरियंसेस है उनसे भी जो है बच्चे सीखते हैं। जब व्यक्ति किसी और को सफल होते हुए देखता है तो उसका जो है आत्म प्रभावकारिता बढ़ती है। मीन्स कि किसी दूसरे को रिवॉर्ड मिल रहा है तब भी उसमें क्या है, सेल्फ एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। और जब खुद का जब मतलब कि और डेफिनेटली मतलब कि विशेष रूप से जब वह व्यक्ति खुद के समान परिस्थितियों में होता है, मीन्स कि जब उसके साथ वो चीज़ सेम रूप से हो रही है तो भी बच्चा जो है उस चीज़ से सीखता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी जो है बच्चा सीखता है, ठीक है। अब आता है वर्बल परसुएशन। देखो ये मोटिवेशन के तरीके दे रखे हैं कि मोटिवेशन किस तरीके से बच्चों को हेल्प करती है ना, कि दूसरों को देख के बच्चा मोटिवेट होता है, ठीक है। और कोई आपको, अब देखो वर्बल का मतलब क्या है कि कोई आपको बोल के किसी चीज़ को अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल के आपको प्रेज करेगा तो आप मोटिवेट होएगा। तो जब कोई व्यक्ति जो हमें बताता है कि हम किसी कार्य को कर सकते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे कि हमारे टीचर है, पेरेंट्स है, या हमारा कोई कोच है, वो इसमें क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्या होती है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट्स होती हैं। जैसे कि कोई बच्चा क्या है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को एंजाइटी है, किसी को किसी चीज़ से डर है, तो वो भी क्या करता है, हमारे मोटिवेशन को या हमारी जो सेल्फ एफिशिएंसी है उसको कम कर सकता है ना। तो ये क्या करता है, अगर मान लो किसी का जो मेंटल हेल्थ है, गुड मेंटल हेल्थ है, वो पॉजिटिव उसकी मेंटेलिटी है, तो वो क्या करेगा, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। अब जो बंडूरा का जो सिद्धांत था उसका हमारी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, कि जो मतलब कि जो बंडूरा ने जो दिया था उसकी थ्योरी में क्या एप्लीकेशन है, मतलब एजुकेशन में कैसे हेल्प करेगी। तो एजुकेशन में कैसे हेल्प करेगी कि शिक्षकों को जो है बच्चों को सकारात्मक मॉडल दिखाने चाहिए, विद्यार्थियों को जो है आत्म प्रभावकारिता विकसित करने में जो है मदद करनी चाहिए। इस तरीके से जो है जो अल्बर्ट बंडूरा का जो थ्योरी है वो हेल्प करेगी एजुकेशन में। बिजनेस वगैरह में कैसे हेल्प करेगी कि कर्मचारियों की रिप्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा, है ना। टीम लीडर्स जो है वो अपने जो उसके टीम मेंबर हैं उनको मोटिवेट करेंगे। हेल्थ और मेडिसिन में कैसे हेल्प करेगी कि लोगों को स्वास्थ्य आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, रोगियों को उनकी आत्म प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए मानसिक समर्थन जो है वो दिया जा सकता है। मीडिया से कैसे हेल्प मिलेगी कि मीडिया में जो दिखाए गए जो किरदार है वो लोगों के व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो अच्छे रोल मॉडल होते हैं उनसे अच्छी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, सकारात्मक भूमिकाएं दिखाने से समाज में जो है वो अच्छा प्रभाव पड़ता है।
तो क्या कंक्लूजन निकला इससे कि अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है और जो प्रभावकारिता सिद्धांत है वो हमारा एजुकेशन में, हमारे व्यवसाय में, हमारी जो निजी ज़िंदगी है, ठीक है, हमारे जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है उसमें क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी हमें क्या बताती है, सोशल लर्निंग थ्योरी हमें ये बताती है कि जो भी लर्नर है वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन से और मॉडलिंग के माध्यम से जो है वे सीखते हैं। और सेल्फ एफिशिएंसी हमें ये बताती है कि व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो उसकी सफलता को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इस सिद्धांत का क्या उपयोग हुआ, तो इस सिद्धांत को जो है, इस थ्योरी को जो हम अपने एजुकेशन में, हम अपनी चिकित्सा में, लीडरशिप में, ठीक है, और मीडिया में जो है इसका यूज़ किया जा सकता है। तो आपने इस थ्योरी से क्या सीखा, हमने सीखा कि जो एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी है वो हमें कहती है कि जब जो भी हमारा बिहेवियर है वो हम ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं और जो हमारा बिहेवियर है उसको चेंज भी किया जा सकता है। आपको जब भी नेगेटिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन मिलते हैं तो आप उससे अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो क्या क्या इसका जो कंक्लूज़न है वो निकला कि जो हमारी जो थ्योरी है उसमें मेनली यही चीज़ हमें बताती है कि कोई भी लर्नर है, कोई भी बच्चा है, वो ऑब्जर्वेशन से, मॉडलिंग से और इमिटेशन से जो है वो बच्चा सीखता है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।